Hello students, today we are going to read chapter 4, the dense forest region. The dense forest region के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Location. We have already learned that the equatorial region lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Students, we had already read about the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in the previous chapter. पिछले चैप्टर में मैंने आपको इसके बारे में सारा बताया हुआ है. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. ये यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है. यहाँ पे ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये बीच में है इक्वेटर. और जो एरियाज़ इक्वेटर पे लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं द इक्वेटोरियल रीजन. इट एक्सपीरियंस अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट. जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? हॉट एंड वेट. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन. और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे जो कहाँ पे लाई करती है? इक्वेटोरियल रीजन पे ये लाई करती है. कॉन्गो वॉज अर्लियर नॉन एज ज़ेर. कॉन्गो को पहले ज़ेर नाम से भी जाना जाता था. With a population of about 71 million and an area of about 23.5 lakh square kilometer, the Democratic Republic of Congo is the second largest country in Africa. It is surrounded by 9 countries. इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बताया गया कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 71 मिलियन और एरिया कितना है? 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. और ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की. अफ्रीका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है और वहाँ की ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़ और ये 9 देशों से 9 कंट्रीज से घिरा हुआ है. ये इधर लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. ये आपकी इक्वेटर जा रही है देखिए. और ये है आपका जो हमने पढ़ना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ये आपका इधर लाई करता है. ये यहाँ पे ये जो ओशियन है ये है अटलांटिक ओशियन और ये है आपका कॉन्गो. इट इज़ सिचुएटेड इन द डीप इंटीरियर्स ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ये आपके अफ्रीका जो एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसके ये अंदर स्थित है. इट गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम बेल्जियम इन 1971. इसने आज़ादी बेल्जियम से ली थी 1971 में. It has a narrow outlet into the Atlantic Ocean. इसकी जो आउटलेट है ये देखिए, ये है आपका इधर, ये अटलांटिक ओशियन है, ये आपका कॉन्गो है और जो ये रास्ता है ये क्या है? नैरो है. इसके बारे में ये बताया इन्होंने. Being one of the largest countries in Africa, the country has the river Congo flowing through it. अफ्रीका का ये एक बड़ा देश होने के कारण यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम रखा गया है रिवर कॉन्गो. इट इज़ द वर्ल्ड्स 5th लॉन्गेस्ट रिवर. ये वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी नदी है. बाय ऑब्जर्विंग द मैप ऑफ कॉन्गो वी कैन सी दैट द इक्वेटर पासिस थ्रू इट. बाय ऑब्जर्विंग द मैप कि जब हम मैप देखते हैं तो जो कॉन्गो है वी कैन सी दैट इक्वेटर पास की जो इक्वेटर है बिल्कुल इसके बीच में से लाई करती है. क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की हम बात कर रहे हैं. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? हॉट, गर्म, ह्यूमिड, नमी से भरा हुआ. द मॉर्निंग्स आर हॉट एंड ह्यूमिड. जो सुबह होती है बहुत हॉट होती है, ह्यूमिड होती है. बाय नून डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. काले बादल बन जाते हैं नून में. एंड देयर आर थंडर शावर एवरी डे. और हर रोज़ वहाँ पे बिजली चमकती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होती है. द एनुअल रेनफॉल इज़ अबाउट 200 सेंटीमीटर. और यहाँ पे जो बारिश होती है वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर. द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. और जो दिन रात हैं वो इक्वल ड्यूरेशन के हैं, सेम टाइम के, वो इक्वल ड्यूरेशन के डे एंड नाइट है वहाँ पे. द वेदर कंडीशंस रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. और यहाँ का जो वेदर है उसकी जो कंडीशन है सारा साल एक जैसी रहती है, रिमेन थ्रू आउट द सेम. The closeness to the equator has led northern Congo to be covered with the world's largest and thickest tropical rainforest. इक्वेटर के पास होने के कारण जो नर्दर्न कॉन्गो है ये कवर्ड है किससे? ये घने जंगलों से. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट थिकेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है.
क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे घने जंगल हैं। इन दीज फॉरेस्ट द ट्रीज ग्रो वेरी टॉल, यहाँ के जो पेड़ हैं बहुत टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। देयर थिक कैनोपी लेट्स नो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड दस वेरी लिटिल वेजिटेशन इज अलाउड टू ग्रो। कैनोपी क्या होती है? ये जो पेड़ हैं, ये जो ऊपर घने दिखाएंगे पत्ते वगैरह, जैसे हम छाया भी लेते हैं किसी घने पेड़ के नीचे, तो वो उसको कैनोपी बोलते हैं। तो उसने बोला है कि थिक कैनोपी, घनी कैनोपी होने के कारण जो सूर्य की रोशनी है, सनलाइट है, वो नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण से वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो पाती। दिस लीड्स द फॉरेस्ट टू लुक डार्क एंड डीप, जिस कारण से जब सनलाइट नीचे नहीं जंगलों में पहुंचती है, वहाँ वेजिटेशन नहीं होती है, वहाँ पे अंधेरा छाया रहता है और बहुत गहरे जंगल होते हैं वो। एंड ऑफन कॉन्गो इज़ रेफर टू एज द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिस कारण से कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। Vegetation. More than half of the land in the Democratic Republic of Congo is covered with thick evergreen equatorial forest. More than half of the land, जो Democratic Republic of Congo है उसकी आधे से ज़्यादा जो लैंड है वो एवरग्रीन, जो सारा साल हरे भरे रहते हैं, उन जंगलों से वो एरिया घिरा हुआ है। द ट्रीज़ ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स, जो ये ट्रीज़ हैं ये अपने पत्ते नहीं गिरने देते हैं। सो दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, जिस कारण से ये जो पेड़ हैं सारा साल हरे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ आर टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप। मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ आर टॉल, बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े पेड़ हैं, एंड फॉर्म अ कैनोपी, और ऊपर जाकर ये एक कैनोपी बना लेते हैं। कैनोपी माने पेड़ के ऊपर जो घने पत्ते होते हैं वो छत बना लेते हैं जो एक। दे हैव अबाउट 3 कैनोपीज़, 3 कैनोपीज़ होती हैं। द अपर कैनोपी रीचेज अबाउट 40 मीटर, सबसे ऊपर वाली 40 मीटर। द सेकेंड कैनोपी एट अबाउट 20 मीटर एंड लोअर कैनोपी एट अबाउट 10 मीटर, जिस कारण से सनलाइट ग्राउंड पे नहीं आ पाती है। दीज फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू पास थ्रू दैम, और ये जंगल इतने घने होते हैं कि लोगों का इन जंगलों के अंदर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। राइस, मेज़ एंड कसावा आर द मेन फूड्स क्रॉप्स, और यहाँ की मेन क्रॉप्स कौन सी हैं? राइस, मेज़ एंड कसावा, और कसावा यहाँ का स्टैपल फूड है। स्टैपल माने मेन खाना जो इनका है वो कसावा है। बनाना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, और केला भी यहाँ का मेन फूड क्रॉप है। ये है आपको, लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, ये है कसावा का प्लांट है ये, और ये नीचे बनाना का। द इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द रीजन आर महोगनी, एबनी, रेडवुड, रोजवुड, टीक, बैम्बू एंड ऑयल पाम्स, और यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? mahogany, ebony, redwood, rosewood, teak, bamboo and oil palms. Vines and creepers are also common in this forest. The forest floor is covered with dead leaves and rotting tree trunks. जो जंगल की जो ज़मीन है, जो फ्लोर है, वो कवर है किससे? डेड लीव्स के साथ और रॉटिंग ट्री ट्रंक के साथ। दिस कवर मेक द सॉइल फर्टाइल, जिस कारण से जो वहाँ की जो जंगल की जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है? बहुत फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। द फॉरेस्ट आर थिक एंड देयर फ्लोर्स आर मार्शी, जो जंगल है वो क्या है? बहुत गहन है, और उनके जो फ्लोर्स हैं मार्शी हैं, उबड़ खाबड़ हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल थ्रू दिस फॉरेस्ट, इसलिए इन जंगलों में से निकलना क्या है? बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है